फ्लिप करेंगे, ऑस्ट्रिया जो है अभी करंटली शेंगन नेशन में, यूरोपियन यूनियन में 8वां ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूव किया। कितना ज़्यादा? 3,65,000, और उसमें से मात्र 35,000 यानी 35,000 वहाँ पे जो वीज़ा है सब रिजेक्ट हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अराउंड 95% जो वीज़ा सक्सेसफुल वहाँ पे हुआ है। और इवन आप इसी से समझ लीजिए कि वो जो कंट्री ऑस्ट्रिया है, सिर्फ वीज़ा की फीस है जो कि 80 to 90 यूरोस होता है, एस्टिमेट 85 यूरोस, जो कि हमारे इंडियन आइनर से हो जाते हैं आपके 10 से 11,000। इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे वर्कर्स ने हमें वीज़ा के लिए अप्लाई किया कि उस कंट्री का अर्निंग ही 22 मिलियन यूरोस वहाँ पे उनकी इनकम हुई। तो इतने ज़्यादा लोगों को उन्होंने वर्क परमिट, ऑफर लेटर और वर्क वीज़ा दिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा वर्क वीज़ा देने का पीछे कारण क्या है? क्या इसमें कौन सा ऐसा करियर गैप है, या क्या ऐसा स्किल शॉर्टेज हो रहा है उस कंट्री ऑस्ट्रिया में कि इतना ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज, वीज़ाज वहाँ पे देना पड़ रहा है और लोग इतना ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। और ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, इतना क्यों स्ट्रीमलाइन ईजी प्रोसेस उन्होंने किया इतने सारे वर्कर्स को? जी हाँ, स्ट्रिक्ट तो है, सारा रूल रेगुलेशन कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है, कैसे कैसे कैंडिडेट्स को हायर करना, सारा चीज़ ये सब। तो आपको इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा ऑस्ट्रिया में क्यों इतने ज़्यादा वैकेंसीज है, कौन कौन से कंट्रीज के लोग कितना हायर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये सब सारा जानकारी के लिए आपको इस वीडियो पे आपको बने रहना होगा। तो जो भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ऑडियंस जो आए, मेरे भाई आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो का लाइक कर दें। कमेंट में आपको कुछ कोई सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है और हमारी टीम हर कमेंट्स का रिप्लाई देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रिया के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का पीछे कारण क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मिला है अपॉर्चुनिटी होने के कारण कि ऑस्ट्रिया में अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्किल गैप्स अभी चल रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वर्कर्स नहीं चाहिए, उनके पास वर्कर्स है, वहाँ पे इंडियन वर्कर्स है, फॉरेन वर्कर्स है, इमिग्रेंट वर्कर्स है, या असाइलम पे वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं। कंट्री में डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, बट जितना वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स को फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से उनके पास काम का काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जा रहा है, वर्कलोड बढ़ जा रहा है, टारगेट उनको पूरा कंप्लीट कर नहीं पा रही वहाँ की कंपनी। जो प्रोडक्शन है, जो रिक्वायरमेंट होती है, सपोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस है वहाँ पे, या एग्रीकल्चर की बिजनेस है, या एजुकेशन की बिजनेस है, या कार मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस है, जैसी भी बिजनेस हो, तो वहाँ पे अच्छी का टारगेट किया जाता है क्योंकि बाहर देशों से बहुत ज़्यादा डिमांड आता है कि हमें ये सामान, ये प्रोडक्ट चाहिए आपके देशों से। तो इतना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल ऑब्वियसली ज़्यादा वर्कर्स का, ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स से, इमिग्रेंट वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होगा। वो जो कंट्री का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, समझ रहे हैं आप कि पॉपुलेशन जो अराउंड 55 to 60 लाख पॉपुलेशन है। क्या इतनी पॉपुलेशन में इतना काम वो कर पाएंगे? आपको पहली चीज़ तो वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो तो सीनियर एज कैटेगरी में है, तो सीनियर एज कैटेगरी मतलब रिटायर होगी। अभी फिर सेकंड बात कर रहे तो वर्किंग एज क्राइटेरिया जो कि हो जाता है आपका 18 साल से 30-35 साल है। ये जो एज क्राइटेरिया भी वहाँ पर नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं अलग अलग कंट्री माइग्रेट करते रहते हैं अपने नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो बच जाता है फिर बहुत कम लोग। और तो इसके लिए बहुत ही वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है फॉरेन से, अब्रॉड से, तो वो लोग आएंगे तभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। तो ये मैं आपको बताया एक सिचुएशन, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है वहाँ पे। तो लोग है ही नहीं वहाँ पे काम करने के लिए, जो स्किल गैप्स है, तो फॉरेन वर्कर्स बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ बता दूँ आपको, जो न्यूमर्स है यहाँ पे, जो नंबर्स है यहाँ पे 86% वीजा जो एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव किया गया है। टॉप एप्लीकेंट्स कौन कौन सी कंट्री है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑस्ट्रिया में आपको जॉब्स हासिल करने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अभी जो कंट्री में स्किल वर्कर्स का रिक्वायरमेंट, जिसमें करियर गैप है, पहले तो आपको जानना होगा कि ऑस्ट्रिया का स्किल शॉर्टेज वर्कर्स आपको क्या क्या है। तो ऑस्ट्रिया का स्किल शॉर्टेज वर्कर्स आपको जानना चाहिए सबसे पहला। तो अगर वो आप जान जाते हैं तभी आप वहाँ पर आप जॉब्स के लिए जो अप्लाई करोगे आपका सेटिंग वहाँ पर लगेगा। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो स्किल शॉर्टेज वर्कर्स, स्किल शॉर्टेज जान लेते हैं तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, जानकारी आपके लिए होगी। तो अब आप उसी पर्टिकुलर जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे और आपको जॉब्स होने के चांसेस आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंट का, अकाउंट्स क्लर्क का, एक्यूपंक्चरिस्ट का, यानी कि मेडिकल सेक्टर से रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पायलट का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का जो प्लांट को ऑपरेट करते हैं उनका रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चर कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बेसिक आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मेसन वर्कर, कंस्ट्रक्शन फील्ड से, एजुकेशनल सेक्टर से, इवन यहाँ पर आपका जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसीज है। मैन्युफैक्चरिंग से सेक्टर हो गया। उसके बाद आपका हाउस कीपिंग क्लीनिंग से रिलेटेड यहाँ पर है। गार्डनर का रिक्वायरमेंट है।
तो बहुत सारे स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब्स की यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करना है। ये जो लिस्ट है मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको, तो आप देख के आप समझिएगा, पर्टिकुलरली उसी जॉब पर आपको अप्लाई करना है। जी हाँ, तो अभी आपको जॉब आपने अप्लाई कर लिया, फिर आगे क्या करना है? तो वहाँ पे कौन कौन से वेबसाइट्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन से सिर्फ एम्प्लॉयर्स है जहाँ पे आपको जॉब हासिल आपको होगा, जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कि वो सारा जो चीज़ है मैं आगे की स्क्रीन में दिखाऊंगा आपको आगे की वीडियो में। तो और सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पे, जब किसी भी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इंपॉर्टेंट CV एंड कवर लेटर का होना। अगर उस प्रॉपर CV एंड कवर लेटर नहीं है तो उस कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए, उस जॉब को हासिल करने के लिए, तो आपको वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पाएगा, आपको जॉब ऑफर दे नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको CV एंड कवर लेटर करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। बहुत लोगों ने नहीं बनाया तो उनको बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए। और पुराना CV से रिजेक्शन मिल रहा है या जॉब नहीं लग पा रहा, तो अभी टाइम आ गया उस CV को आपको फेंकने का और आपको नया CV आपको यूज़ करना चाहिए आपको। जी, तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, मतलब 398 पर अगर आप इनरोल करते हैं तो CV के साथ आपको एक कॉल लेटर भी फ्री मिलता है, डिस्क्रिप्शन द लिंक पे। तो जैसे आप यहाँ इनरोल करोगे आपको एक कंफर्मेशन मेल मिलता है हमारे एंड से, उसके नीचे रिप्लाई पे आपको अपना करंट CV सेंड करना होता है। जी, तो जैसे अपना करंट CV आप हमें सेंड करते हो या फर्स्ट टाइम CV बना रहे हो, कुछ भी पॉइंटर्स डिटेल्स आप हमें देते हो, उसके बाद उस सारा चीज़ को हम लोग रिव्यू चेक करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन एडिट्स फॉर्मेट्स होंगे वहाँ पे, वो सारा चीज़ को रिव्यू करने के बाद हमारी टीम काम स्टार्ट करती है, आपसे एक बार कॉल पे कनेक्ट भी कर लेती है। तो जैसे आपका मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है आपका CV का, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंटर्स ये होता है कि आपको CV को ATS को 90 प्लस करना, ताकि जो भी रिपीटर्स से चार्ज हो आपकी प्रोफाइल को, CV को चेक करें, उनके सिस्टम पे आए, उनके सर्च रिजल्ट्स पे आए। सेकंड जो आपके CV को हम लोग करते हैं इन्फोग्राफिक, सेकंड जो हम CV को हम लोग करते हैं यहाँ पे इन्फोग्राफिक डिजाइन। इन्फोग्राफिक डिजाइन ये होता है कि यहाँ पे किस तरह का डिजाइन आपका, लेआउट आपका पैटर्न आपके लिए सुटेबल रहेगा आपको प्रोफाइल के लिए, वो चीज सेलेक्ट करते हैं। थर्ड जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपके CV को हम लोग करते हैं इसको SEO फ्रेंडली करते हैं। SEO फ्रेंडली क्या होता है कि आपके CV में इस तरह का कीवर्ड्स डिटेल्स हम लोग ऐड करते हैं, ताकि जो भी रिक्रूटर सर्च करे आपके CV को तो उनके सिस्टम पे आ जाए, उनकी लिस्ट पे आ जाए। ये सब चीज़ होकर आपको विद इन 48 आवर्स में आपको CV के साथ आपको लेटर आपको मिल जाता है। मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। कहाँ का अप्लाई करना है इसको स्क्रीन पे मैंने दिखा दूंगा आपको। और फिर वर्क परमिट ऑफर लेटर मिल जाने के बाद आपको कहाँ अप्लाई करना है, मोस्टली मैं बता देता हूँ कि ऑस्ट्रिया VFS इंडिया के ऊपर सर्च करना, उस वेबसाइट पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर लेना है। ये अपॉइंटमेंट बुक करके आप डायरेक्ट अपने घर के होम सेंटर के नियरेस्ट जो आपका VFS ऑफिस है वहाँ जाकर सबमिट कर सकते हैं। आपकी राजधानी होगी, आपके राज्य की। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सारा चीज़ आपके घर से होम पिकअप करके लेके जाए कोई एग्जीक्यूटिव को डिलीवरी बॉय, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल VFS इंडिया ने किया है। आपके घर से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उसमें चेक करने के बाद आपको पासपोर्ट पे वीज़ा का स्टैंप लगेगा ऑस्ट्रिया का, वो भी आपको मिल जाएगा विद इन आपको 1 मंथ में। फिर आप ऑस्ट्रिया मूव होकर वहाँ पे काम कर सकते हो। जानकर के ये बोल दो कि अगर आप हमारे से CV कलेक्टर बनाते हो तो आपका CV कलेक्टर हम लोग उस पर्टिकुलर तरीके से मॉडिफाई करेंगे जिसमें कि जॉब पोस्टिंग्स होती है, जिसमें कि जॉब वैकेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग मॉडिफाई करेंगे ताकि आपको जॉब लगने में ईजी हो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रांसलेट कर लेंगे कुछ वर्ड्स को, ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। स्टोर कीपर का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस क्लीनर का, किचन वर्कर का रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस वर्कर का, फिर किचन पोर्टर का है, हाउस कीपर का काम है। रैंक क्लर्क का, रेड बुल में बहुत बड़ी कंपनी, आप जानते होंगे इसके बारे में। यहाँ पे क्लर्क का रिक्वायरमेंट है, किचन असिस्टेंट का, मेल फीमेल दोनों चलेगा। वेयर हाउस ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन वर्कर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सेल्स असिस्टेंट का है, इंटर्नशिप का रिक्वायरमेंट है। फिर यहाँ पर है हाउस कीपर का रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ प्रोडक्शन वर्कर का रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस असिस्टेंट का है, प्रोडक्शन वर्कर का है, देन यहाँ पर साइट असिस्टेंट का है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में भी आपको और भी आपको जॉब्स आपको यहाँ पे मिलेगा जानने को। जैसे यहाँ पे सेफ सिक्योरिटी का जॉब है, स्टोर कीपर का में देखिए पार्ट टाइम ये काम है आपका। यहाँ पे जॉब के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, बट तो लैंग्वेजेस से वो डिफरेंट है वर्ड पे है, आप उसको ट्रांसलेट करके वहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है फिनलैंड। देन आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ओपन एप्लीकेशन का, यहाँ पे सीजनल वर्क का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पर है ड्राइवर का है,
ठीक है। यहाँ पे सेलर का रिक्वायरमेंट है, सर्विस एक्सपर्ट्स का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट टीम का है, और यहाँ पर ट्रांसलेटर का भी जॉब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लोग भी यहाँ पे बैक जाते हैं, कुछ हम लोग और भी वेबसाइट्स को जिसको हम लोग को चेक करना ज़रूरी है ऑस्ट्रिया जॉब्स के लिए। ऑस्ट्रिया जॉब्स जो है यहाँ पे बहुत बार से यहाँ पर है, और यहाँ पे बहुत सारे इनके जो ब्रांचेस हैं इनके रिक्रूटर्स के एचआर्स के पूरा वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड पे है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट वेटर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्रूज शिप्स पे। देन आपके यहाँ पे इंडिविजुअल चाइल्ड टेकर का रिक्वायरमेंट है, स्टाफ साइड का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे है सेल्स लीड का रिक्वायरमेंट है, इंटर्नशिप लार्ज कॉर्पोरेट्स का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर का है, प्रोफेशनल सर्विस कंसल्टेंट का है। असिस्टेंट वेटर का क्या काम रहेगा क्रूज शिप्स में, देखिए इंग्लिश एंड जर्मनी आना चाहिए बोलने के लिए। ऑन बोर्ड इंटरनेशनल वाटर्स, अच्छा यहाँ पे एज एन असिस्टेंट वेटर विथ एमएससी डिग्रीज यू विल सपोर्ट द रेस्टोरेंट वेटर्स इन डिलीवरिंग टॉप टायर सर्विस इन आवर मेन डाइनिंग रूम्स एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अंदर में रेस्टोरेंट्स होगा, डाइनिंग रूम होगा, वहाँ पे आपको खाना सर्व करना होगा। दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स विद अ पैशन फॉर हॉस्पिटलिटी एंड एन eagerness टू ग्रो विद इन एन इंटरनेशनल टीम फॉर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे असिस्ट अ वेटर इन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल कोर्टर्स फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, हेल्प सेटअप एंड मेंटेन क्लीन ऑर्गेनाइज एंड, तो साफ सफाई का भी काम है, डिशेस साफ करना, बर्तन आपको साफ करना है, एंटीसिप गेस्ट नीड्स एंड इंश्योर सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग मील्स, कम्युनिकेट विद इंटरनेशनल गेस्ट इन इंग्लिश में बातचीत करना जर्मनी में, हाइजीन आपको मेंटेन करना है, एमएससी आपका फूड एमएससी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रेजेंटेशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है रेस्टोरेंट हॉस्पिटलिटी में तो बहुत अच्छी बात है, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड जर्मनी। व्हाट डू यू ऑफर, आपको अच्छा सैलरी आपको मिलता है, टिप्स मिलता है, अकोमोडेशन और मिल्स आपको सारा चीज़ मिल जाता है, प्रमोशंस भी मिलता है आपको, यहाँ पे ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड ट्रैवल टू इनक्रेडिबल डेस्टिनेशंस, सेट सैलून के लिए पाथ, जॉब टाइप जो है टू, यहाँ पे जो 100,000 2 लाख यानी आपके जो यूरोज है पर मंथ है। बहुत अच्छी आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी आपकी। असिस्टेंट वेटर इंग्लिश एंड जर्मन आपका आना चाहिए। कि ऑनलाइन मार्केटिंग डिटेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्लस्टर फूड एंड बेवरेज मैनेजर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जूनियर कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कम्युनिकेशन मैनेजर का है, कस्टमर सक्सेस मैनेजर है, इम्प्लीमेंटेशन साइंटिस्ट डेवलपर, फंड रेजिंग कोऑर्डिनेटर, क्यू मैनेजर, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर का, करेक्टर एनिमेटर का रिक्वायरमेंट है, यूएक्स डिजाइनर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो सो मोर जॉब्स आप यहाँ पर करते हैं आपके पास और यहाँ पे ओपन आ जाएगा। आउटसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, डेवऑप्स का है, इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपर का है, फुल प्रोसेस ट्रांसपोर्टेड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का, ग्लोबल सर्विस ऑपरेशंस, इस तरह का जॉब्स का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जी। आई होप फ्रेंड्स जितना मैंने डिटेल्स दिया आपको, आप इस सब से आप अपना जॉब्स के लिए आप हासिल कर सकते हो, आप यहाँ पर जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे वर्क इन ऑस्ट्रिया के भी है, यहाँ पे ये भी एक कंपनी है जहाँ पे आप जॉब्स के लिए आप हासिल आप कर सकते हो। यहाँ पर डिटेल्स आप पढ़ लेना, आप वहाँ के अकॉर्डिंग पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना।